आइए हम अपने सर को झुकाएं और चलें परमेश्वर के चरणों में। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। अपने गलती गुनाह पाप धर्मों से पश्चाताप करें ताकि परमेश्वर हम लोग के जीवन से अपनी महिमा लें। धन्यवाद 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 ईश्वर हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की आवाज़ है, सारी सृष्टि के मालिक है, सारे जीवों के दाता हे, सारे श्वासों का कर्ता है, सनातन काल के आवास शक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हो आपसे विनती प्रार्थना धन्यवाद। आपको संभाला, हर एक ठोकरे मुसीबत से बचा प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद आपके भारी पिता परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं आज के दिन को हम आपके हाथ में अपने गलती गुनाह पाप धर्मों से पश्चाताप करता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी गलती हुआ उसे माफ़ करे पिता, क्षमा करे पिता परमेश्वर। अपने योग्य बना अपनी महिमा लीजिए पिता। अपने आप को हम पर प्रकट करें प्रभु, ताकि लोग जाने कि आप वही हैं जो हैं पिता। इस कलीसिया को बनाया है, इस कलीसिया को चुना, इस कलीसिया में आशीर्वाद दिया पिता। जो भी है कुछ आपका है पिता, आपके लिए आपकी महिमा। देखिए बाइबल हमें क्या सिखाती है। छोटी सी छोटी घटना में हम डरे ना, किसी को भी डरना नहीं, चाहे छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो। हम कहें ठीक है किसी का लड़का मर जाए, लोग प्रभु का छोड़कर क्या करेंगे। किसी का आदमी मर जाए छोड़कर क्या करेंगे। क्योंकि जो लोग आए हैं एक दिन उनको जाना है। ये तो परमेश्वर की एक प्रतिष्ठा है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा। इसे हम ना घबराएं। और घटना में हो सकता है आप बीमार हो जाएं, आपको चंगाई में देरी हो, आप घबरा जाते हैं कि अब प्रभु हमको चंगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्या हम प्रभु के बंदे नहीं हैं? कि हम प्रभु को नहीं मानते हैं? हमारा ये विश्वास का कमज़ोर ना हो, हमारा विश्वास का कमज़ोर ना हो और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो कहता है ध्यान न दीजिएगा, इसलिए मनुष्यों से मत डरना। जो लोग डराते हैं, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न आ जाएगा। एक कमजोरी पाकर किसी का कोई उसको बार बार दबाता है, कभी कभी देखा आ जाता है। उन लोग कमज़ोर को पाकर उन लोग दबे रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है वो सब कुछ आ जानता है, वो सब कुछ आ जानता है। उनके सामने सब कुछ खुला है। हमारा एक एक कर्म कहा जाए, हमने सही किया है या गलत किया है। कोई मनुष्य कहकर भरमाए और डरवाए, उससे डरने से क्या फ़ायदा। वो बात आप कह दीजिए प्रभु को हमसे भूल हुआ है, प्रभु हमें क्षमा करे, बात ख़त्म। डरना भी एक पाप है, डरना भी एक पाप है। समझिए, शैतान से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। अगर शैतान से डरते हैं तो ये पाप हम करते हैं। शैतानों से ये बात नहीं कि माता पिता अपने बड़ों से नहीं डरना चाहिए, वो तो एक आदर सम्मान है कि हम उनके साथ रहते हैं, उनके अधीन में रहते हैं। जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं उनके हम अधीन में रहते हैं। लेकिन बात है शैतान का। शैतान हमारे पीछे पड़ा है और हम शैतान के पीछे पड़े हैं। और परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो कहता है जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियालों में कहो। और जो तो देखिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, वो कितना सुंदर बनाया है।
अगर वो कान नहीं बनाता तो हम यहाँ से वहाँ कौन सुनता आवाज़। वो आँख नहीं बनाता तो यहाँ से वहाँ कौन देखता। लाइट का बिल हम देते हैं कि नहीं देते हैं ना। 1000-1200 रुपया महीना देते हैं। केवल वो प्रकाश देता है, लेकिन जो वो देता है प्रकाश उसका हम क्या देते हैं। तो जो भी करता है हम कहाँ कुछ करते हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ करता है, उसका हम एक भी क्षण नहीं चुकाते हैं। बदले में हम उनको उल्टा सीधा कहते हैं। लेकिन कौन कहता है? जिनके पास ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का बुरा वही कहेगा जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है और हमारे शरीर के एक अंग को जानता है और हमारे मन की भावनाओं को जानता है, हमारे मन में क्या है। और जो कानों का सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। वो बाइबल हमें सिखाती है। अगर हम परमेश्वर का वचन सुनकर अपने घर में रखते हैं तो ये भी एक पाप है। अगर सुनकर हम केवल घर में ही रखते हैं तो भी पाप है। ये अच्छी बातें नहीं है कि परमेश्वर का वचन हम घर में रखें केवल। वो कहता है उसे छतों पर से प्रचार करो, जिसके पास जहाँ समय हो। खेत में हो खेत से करें, बिजनेस में है आप बिजनेस में करें, सर्विस करते हैं वहाँ करें, नौकरी करते हैं वहाँ करें, लेकिन करें। जो वचन सुनते हैं हम उनको सुनाना बहुत ज़रूरी है। और जो वचन सुनकर नहीं बदलता है, जो वचन सुनकर नहीं बदलता है, तो जैसे फिरौन नाश हुआ। आपने सुना है जिस प्रकार से फिरौन नाश हुआ वो पूरा परिवार नष्ट हुआ आ जाएगा। जे चर्च में आके परमेश्वर का वचन पढ़ के बपतिस्मा लेके फिर भी नहीं बदला, फिर भी नहीं सुधरा, यानी कि फिर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, हम परमेश्वर को कोसते हैं, कष्ट देते हैं। जब परमेश्वर हमसे दुखी होता है तो हम श्रापित होते हैं, वहाँ पर हमें आशीष नहीं मिलता है। देखिए, आप ज़्यादा पढ़े हैं या कम पढ़े हैं, आप अच्छे पोस्ट पर हैं या छोटे पोस्ट पर हैं। लोग सुनेला लोग जब राज्यपाल होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं तो लोग जाते हैं भगवान के पास दर्शन करते हैं। वो बहुत होते हैं पढ़े लिखे लोग, उनका महामहिम का होता है पोस्ट। लेकिन जो जाते हैं जब मंदिर में, जो पंडा होते हैं लोग, जो पुजारी, क्या मालूम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े हैं। लेकिन लोग जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये भगवान के पुजारी हैं, ये भगवान के संत हैं। भले से हम महामहिम हैं, लेकिन हमसे वो महामहिम है, इसलिए लोग पैर छूते हैं। पर परमेश्वर को जानकर कि परमेश्वर के लोग भक्त हैं, संत हैं, इतना सम्मान मिलता है आपको। अगर इतना सम्मान मिलने के बाद भी आपने नहीं बदला तो फिरौन के जैसा आपको नाश होना है। फिर आपके मन को बढ़ाते जाएगा, क्योंकि आपको नाश करना है फिर उसको। तो सोच जाइए कि हमें क्या करना है। शैतान हमारे परिवार को लड़ाता है, हमारे परिवार को फोड़ता है और हमारे परिवार में फूट डालता है। फूट डाल के वो चाहता है कि मैं परिवार को तितर बितर कर दूं। लेकिन समझदारी हमारी है और आपकी है। अगर हम लोगों में कहीं भी तकरार होता है, कभी भी किसी भी टाइम में, ये हमें समझ जाना चाहिए कि परिवार हमें
में शैतान अब आ चुका है और हमें तोड़ना चाहता है, लड़ाना चाहता है। दो में एक लोगों को चुप होना पड़ेगा। अगर दो में एक हम चुप नहीं होते हैं तो वो हमको लड़ा देगा, मारा पीटी हो जाएगा, घर से बाहर निकलना आ जाएंगे हम, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। जब मारा पीटी हो जाएगा, या तो पत्नी भाग जाएगी नैहर, या तो फिर पति जहर खा लेगा उब कर। ये काम हम क्यों करें? ये समझ जाएं, शैतान हमारे परिवार में अब आ चुका है। देखिए, लोग एक कहावत कहते हैं कि एक राजा था और जब वो जा रहा था तो उससे एक औरत मिली और वो औरत बोली कि मैं आपके घर में आ जाऊंगी। उसके पूरे परिवार में इतना प्रेम था, बच्चों और बहुओं में, कि पूछिए मत, इतना प्रेम था। सब ये लोग एक मन और एक चित्त से रहते थे। लेकिन वो कहे कि कैसे तुम आ जाओगे हमारे घर में? वो कहे मेरा नाम विपत है, मैं आपके घर में जाऊंगी और देखिए आपका क्या हाल करती हूँ। वो समझ गया, कहे ठीक है आप जाइए। वो उस भाई के घर में पहुँच जाती है और पहुंचकर क्या करती है, शाम को उसके पास 4-5 बहुएं थीं। बड़ी वाला खाना बनाना शुरू की और दाल में नमक डालकर चली गई। तो जो उससे छोटे थे वो भी किसी से नहीं पूछी, वो भी आकर नमक डालकर चली आ गई। तीसरी थी, वो भी नमक डालकर चली गई, यानी कोई किसी से पूछा नहीं। कोई किसी से पूछा नहीं, सब लोग आकर नमक डालकर चले गए। और खाना बनने के बाद पहले का एक विचार होता था, सिद्धांत होता था कि पहले हम लोग बुजुर्गों को खाना देते, चाहे दादा हो चाहे पापा हो, उनको हम पहले लोग देते थे। और खाना बनाकर उनकी बड़ी बहू या उनकी पत्नी लेकर गई उनके पास। जब एक कवर डालन तब समझ गलन को आ चुकी है हमारे यहाँ घर में। इतना नमक टाइट हो गया था, 5 लोग डाले थे कि एक कवर भी नहीं खवाया। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। वो कलन कि देखिए सब लोग दाल में पानी डालकर खा लीजिएगा, किसी को दोष मत लगाइएगा। और उनका बात मानकर वो दाल में लोग पानी डाल के खा। वो विपत नाम की समस्या चली गई। समझदारी हमें आपको क्या करना है, अपने परिवार को हमें आपको कंट्रोल करना है। वो विपत तो चाहता ही है। आज हमारे बीच में विपत बनकर कौन आया है? शैतान आया है। क्योंकि शैतान हमें फोड़ चुका है। कहीं कहीं घरों में हम देखते हैं, सुनते हैं, लोग कहते हैं कि हम लोगों का औरतों के चलते चूल्हा अलग है लेकिन हर काम एक में होता है। यानी कि अक्सर दोष लोग देते हैं औरतों का। हमें लड़ना है शैतान से। कैसे लड़ना है? सब लोगों को मिलकर। जहाँ मेल नहीं है वहाँ शैतान वास करता है। आज हमें मेल करना है। बाइबल क्या कहती है? जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ, उपस्थित होता हूँ। जहाँ 2 या 3 व्यक्ति यानी कि पति पत्नी प्लस बच्चे, तीनों को एक जगह इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप प्रार्थना अगर अकेले करते हैं तो भी उनकी आशीषें हैं, लेकिन आप लोग बंट आ जाते हैं। हम लोग फिर हमें एक जगह प्रार्थना करना ही चाहिए, एक जगह बैठना चाहिए, एक जगह पहले बोलना तो चाहिए, न कि शैतान हमारे बीच में काम ना करने पाए।
ये है परमेश्वर की। वो कहता है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। जो लोग शरीर पर घात करते हैं आत्मा पर घात नहीं कर सकते हैं। नाशवान है, नाश हो आ जाएगा, और आत्मा अमर है, वो नाश नहीं होगा। वो आज हमारे अंदर है, उसके बाद फिर प्रभु के पास आ जाएगा। जब तक हमारे अंदर है फिर प्रभु के पास आ जाएगा। हमारे अंदर रहकर कैसा काम किया है? मैं नहीं, ये बॉडी तो जर जाएगा, बॉडी जर जाएगा लकड़ी पर, चाहे आप गाड़ देंगे चाहे गंगा में परवाह कर देंगे। लेकिन जो हमारी आत्मा, जो हमने आत्मा में सोचा है, आत्मा से बोला है, आत्मा से किया है, उसका आलेखा वहाँ पर आलेखा है और उसको देना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के योग ठहरें तो आप फिर प्रभु के साथ रहेंगे, नहीं तो जो शैतान अकेले आग का झील बनाया गया है फिर उसमें आ जा सकते हैं। तो हमें शैतान के आग में जाने से बचना है, तो हम प्रभु को याद करें, वचन पढ़ें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। नियम से हमें चर्च में आना चाहिए। जो नियम बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का जो हक होता है, हक देना ना भूलें। तो यह देखिए परमेश्वर की कृपा है और परमेश्वर की दया है। हमें सोचना चाहिए, आज ईमानदारी से अगर हम करते हैं, हमारे ईमानदारी पर वो आशीष आ देगा। परमेश्वर ने इतना आशीर्वाद दिया है, अब इस जिला से फिर दूसरे जिला भी लेकर आ जाने को सोच रहा है। प्रभु चाहता 2-4-6 महीने में फिर दूसरे भी जिला हमें चर्च बनवाएगा, उसकी मर्जी है। ये मेरी मर्जी नहीं है, उसकी मर्जी है। एक परमेश्वर के दासों का एक सोच होना चाहिए कि कितने लोग आशीष पाएँ, कितने लोग चर्च में रहने पाए। कोई भी व्यक्ति चर्च से बिना खाए ना जाने पाए। ये कौन न करेगा? जिसके पास हिम्मत साहस है। हम लोग चर्च में आके जो लोग रहते हैं केवल सोएं, जो लोग आएंगे आते हैं उनको खाना कौन बनाएगा? फिर ये हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर आ रहे हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं, थके हैं, मांदे हैं, बोझ से दबे हैं, लोग पीड़ित हैं, दुखित हैं, उनको खुश करना ये हमारी जिम्मेदारी है। वो आकर पानी लेकर नहीं पिएंगे। जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो हम लोग प्रभु का अन्न तोड़ते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैं उनको पानी दूं और भोजन का प्रबंध करूं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूं। ये हमारा काम है। और जो नहीं करता है उसके लायक नहीं है। लोग पढ़े होंगे, लोग सुने होंगे, मदर टेरेसा एक लड़की थी और उन्होंने मरीजों का अपने जांघ पर रखकर घाव साफ किया, उनके साथ रहा, उनका जो नाक बहता है उसको साफ किया, उनके तमाम दुख दर्द को देखा और जाना। तब आज पूरे विश्व में लोग मदर टेरेसा कहते हैं। प्रभु के संत लोग मेकअप नहीं करते हैं, बाल स्टाइल में नहीं रखते हैं, कपड़ा स्टाइल का नहीं पहनते हैं। नहीं, प्रभु के संतों को अपने दिल को दिखाना है, प्रभु को कपड़े को नहीं, मेकअप को नहीं, महंगी महंगी चीज़ों को नहीं, अपने दिल को दिखाना है, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ।
कितना प्यार करता हूँ। आज कल के लोग केवल पति को प्यारा है और सास ससुर के रोज कोसते हैं। ऐसे लोग कहाँ जगह आ देंगे प्रभु को। तो हमें सोचना है सेवकाई का लक्षण क्या है, सेवा कैसे, सेवकाई से वो खुश होता है प्रभु, ये हमारी जिम्मेदारी है। लीजिए 50 के एवं में होगा, कुछ कम होगा, यही होगा। लेकिन आज तक कभी भी परमेश्वर ने हमें ये स्थान नहीं दिया कि मैं चेक करवाऊं। अभी तक हमें स्वस्थ रखा। सोचिए ईश्वर की मर्जी है, फिर भी मैं स्वस्थ हूँ। वो हमें अभी तक संभाल कर रखा है। आप भी संभलिए, संभलना बहुत जरूरी है। देखिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज ऐसा परमेश्वर कोई नहीं मिलेगा। और जो कलीसिया हमें दिया है, इसे हम एक संगति करते हैं। हमारा जीवन नया आदान प्रदान होता है, एक दूजे से मेल होता है और एक दूजे में हम सबका प्रेम बढ़ता है। और हमारे अंदर तमाम जो कमजोरी होती है, जो गलतियां होती हैं, एक दूसरे से हमें सीखने को मिलता है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसे हम कलीसिया में सीखते हैं। वो कहता है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरना, उनसे मत डरना। शैतान केवल शरीर पर फोड़ा डालना सकता है, आत्मा का मालिक को है परमेश्वर है। शैतान से हम क्यों डरते हैं? डरना नहीं चाहिए किसी को। और हम लोग क्या करते हैं, पेट में दर्द हो तो तुरंत फ़ोन हम लोग करते हैं। कैसे? डर कर। कपार दुखा तुरंत फ़ोन हम करते हैं, क्यों? डर कर कि प्रभु हमारा ना सुनिए, तुरंत हम दुआ नहीं। आप डरते हैं, क्यों डरते हैं? आपका नहीं सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? यानी कि आप अपने आप को खुद तुच्छ समझते हैं। आप परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। हिम्मत रखिए, साहस बांधिए और प्रार्थना में बैठ जाइए। प्रार्थना लीजिए, ये नहीं होता है कि प्रार्थना मत लीजिए, लेकिन प्रार्थना में बैठ जाइए। प्रार्थना जम के करिए। प्रभु सुनने के लिए ही आया है और वो सुनेगा भी। वो कहता है उसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करा सकता है। उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करता है। वो है परमेश्वर है, वो है परमेश्वर है जो दोनों को नष्ट करता है। आज हमें उससे डरने की आवश्यकता है जो दोनों को नष्ट करता है। कहता क्या? पैसे में दो गौराइयाँ नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरा सकती हैं। आप पैसे से कोई सामान लेते हैं, गाय हो, भैंस हो, गौरैया हो, कोई भी जानवर हो, लेते हैं पैसे से। लेकिन परमेश्वर की इच्छा से वो फिर ज़मीन पर गिर आ जाती हैं, यानी कि मर आ जाती हैं। आप पैसे से लिए हैं, अधिकार आपका है, लेकिन वो मार देता। क्या फिर आप कर आ सकते हैं? आपने अभी 1 लाख रुपया लगाकर भैंस को लिया है और आते आते
मार दिया परमेश्वर, आपका क्या है वो उस पर फिर अधिकार? आपका कोई अधिकार नहीं है, सारा अधिकार परमेश्वर का है। बस आप ये जानते हैं कि मैंने 1 लाख में खरीदा हूँ, लेकिन वो जब चाहेगा तब गिरा सकता है, उसके हाथों में है। आप इतने बड़े हो चुके हैं, किसी के जिंदगी का भरोसा नहीं है, कौन कब आ जाएगा, किसी का है? कोई रास्ते में आ जाते समय, कोई खेत में रहते समय, कोई सड़कों पर, कोई कहाँ है, पर परमेश्वर का प्यारा बन आ जाता है। ये ईश्वर की मर्जी है। और शैतान बेबस कर देता है, आपको कमज़ोर कर देता है, लाचार कर देता है। इसलिए हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आशीष दे। तुम्हारे बाल, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। देखिए, हम लोग नहीं गिने हैं। कोई भी व्यक्ति अपने सर का बाल बता सकता है कि ये कितने बाल हैं? नहीं, आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये कितनी जनता है यहाँ पर, सबको गन कर रखा है। जितना यहाँ पर हमारे देश में, पूरे विश्व में लोग हैं, सबको गन कर रखा है, सबको जानता है वो। इसलिए घटना चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हम उससे ना डरें। ध्यान न दीजिएगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, घटना चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें डरना नहीं है उससे। घटना से डरने का मतलब हमारा हार होता है, शैतान का विजय होता है वहाँ पर। और हमें हर हाल में शैतान को विजय पाने नहीं देना है, हमें डरना नहीं है। शैतान क्या करेगा? इसलिए अगला देखें, अत्यंत गुप्त बातें, मत्ती 6:18। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए, हर हाल में हमारा काम केवल हमारा पिता देखता है। आप दान देते हैं, पिता देखता है। दशमांश देते हैं, पिता देखता है। आप वचन पढ़ते हैं, पिता देखता है। आप चर्च आते हैं, पिता देखता है। प्रार्थना करते हैं, पिता देखता है। उपवास करते हैं, पिता देखता है। वो कहता है शोर नहीं करने का। जब हम उपवास करते हैं तो हमें शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिता हमें गुप्त में देखना चाहता है। और जो गुप्त में रहता है वो हमें उसका प्रतिफल देगा। कोई भी चीज़ का जो भी हम करते हैं गुप्त में हम करते हैं। वो कहता है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई न रहे। जब हम उपवास करें तो हमारे अंदर कपट ना रहे, हमारा मुंह पर उदासी ना रहे, हम चंचल आ रहे। इससे भी लोग जान न जाएंगे। इससे पहले आप खुद से लोगों से कहते हैं का आज हमारा उपवास है। उपवास का एक नियम जो सिस्टम प्रभु ने बनाया है, अपने चेलों को सिखाया। कुछ शैतान ऐसे होते हैं बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलते हैं। इसलिए हम लोग, आज का दिन उपवास का दिन नहीं है, आज का दिन विश्राम का दिन है। लेकिन हम लोग इसलिए अर्घ दे कि आज हमारी संगति होती है, आज प्रार्थना होता है।
उपवास भी हो जाएगा और प्रभु का वचन भी पूरा हो आ जाएगा और शैतान भी निकल जाएगा प्रभु के वचन के अनुसार, और लोग आशीर्वाद भी आ पाते हैं। तो यही देखिए परमेश्वर की कृपा है, उनकी दया है। वो कहता है क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। कुछ लोग चाहते हैं कि लोग जाने, लोग हमको अच्छा कहें, लोग हमारी बड़ाई करें कि बहुत उपवास करें ना, बहुत अच्छा हूँ। लोग क्षमा करें, ये कलिसिया उपवास के नाम में बदनाम में सब लोग कहते हैं वहाँ पर बहुत उपवास होता है। पूरे देश में क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं लोग यही कहते हैं कि वहाँ पर बहुत उपवास होता है। सही बात है, उपवास होता है, लेकिन कब कहाँ कैसे होता है ये भी तो हमें सोचना है।